है दोस्तों, हम सबको लगता है जुआ खेलना बड़ा आसान है, क्योंकि सबको जुआ एक पैसे छापने की मशीन लगता है कि जुआ एक पैसे छापने की मशीन है और हर दिन उस मशीन से हम पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है हमारे साथ? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जुआ खेलना कभी सही नहीं रहा है किसी के लिए भी। तो आखिर जुआ खेलना सही नहीं है तो हम जुआ क्यों खेलते हैं? तो चलिए आज जानते हैं इनके कुछ कारण। इससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम प्रो प्लेयर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जुआ खेलते हैं, है ना? तो जब आप जुआ खेलते हैं तो आपके ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होता है। इसका मतलब जितना आप दिन भर में सिगरेट पीते हैं उससे भी ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, और जितना आपका डोपामिन रिलीज होता है उतना ही आपको गैम्बलिंग की आदत लगती जाती है। एग्जाम्पल, आपको सिगरेट पीने की आदत है, तो क्या आपको लगता है कि आप सिगरेट छोड़ सकते हैं? मोस्ट ऑफ द केस में लोग सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं। 99% लोग सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोग छोड़ देते हैं सिगरेट पीना, लेकिन हर कोई नहीं छोड़ सकता है। तो गैम्बलिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है, कुछ ऐसा ही मैटर है, कुछ ऐसा ही केस है जिसके कारण लोग गैम्बलिंग को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है जुआ खेलने से हमारे घर परिवार बर्बाद हो सकते हैं, फिर भी हम पैसों की लालच में आकर जुआ खेलते हैं। और ज़्यादातर जुआ कौन खेलता है? जिनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, जिनके सपने बहुत बड़े हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपने देखा होगा आजकल एड्स चलते हैं, यूट्यूब पे एड्स आता है, टीवी पे एड्स आता है, जिसमें किसी सुरेश नाम का लड़का होता है और उसने 3 करोड़ जीते होते हैं। वो गरीब परिवार से होता है। ये गैम्बलिंग कंपनी को भी पता है दोस्तों कि कौन सी ऑडियंस ज़्यादातर गैम्बलिंग करती है। इसका मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, ज़्यादातर वही लोग गैम्बलिंग करते हैं, और इन कैटेगरी में हम लोग आते हैं। आप, मैं, जितने भी लोग हैं ये गैम्बलिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम बड़े सपने देखते हैं, और ज़्यादातर जो कंपनियों का टारगेट होता है वो बड़े सपने देखने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि लॉस होने की बात नहीं है, लेकिन आप इस तरह से इस साइकिल में फंस जाते हो कि इससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको इसकी आदत पड़ चुकी होती है। आपने अधिकतर नोटिस किया होगा, आप हफ्ते में 4 दिन प्रॉफिट में रहते हैं और 3 दिन आपका लॉस होता है। लेकिन जब आपका लॉस होता है तो जितना आपने प्रॉफिट किया है वो भी लॉस हो जाता है, और जो आपका बैंक बैलेंस रहता है वो भी सारा लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिल गया है कि आपने 4 दिन तो प्रॉफिट किया था, है ना? फिर आपका सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लॉस हुआ है। इसका मतलब आप प्रॉफिट आगे भी कर सकते हैं। फिर उसके चक्कर में आप फिर दोबारा डिपॉजिट करते हैं, फिर आप 4 दिन प्रॉफिट में रहते हैं, फिर 3 दिन आपका पूरा लॉस हो जाता है। जितना आपने कमाया था वो भी लॉस हो जाता है, और जितना आपने लगाया था वो भी लॉस हो जाता है, और आपका पूरा बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। आप जीतते हो, हारते हो, आप जीतते हो, हारते हो, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लॉस ही होता है। आप सोचते हो कि मैं प्रॉफिट में ही हूँ, लेकिन आप प्रॉफिट में नहीं रहते हो, आप हमेशा लॉस में रहते हो। लेकिन दोस्तों, इसमें गलती आपकी है, या आपको यह देखना चाहिए था कि मेरा अगर लॉस हो रहा है तो मुझे गैम्बलिंग छोड़ना चाहिए। लेकिन आपने नहीं छोड़ा क्योंकि आपके अंदर लालच था, और साथ में अधिकतर लोगों को जुआ कैसे खेलना है वो भी नहीं पता, लेकिन फिर भी जुआ खेलते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है। जिसका 8 से 20 लाख का लॉस है, वो इंसान चाह कर भी गैम्बलिंग छोड़ नहीं सकता,
क्योंकि अधिकतर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। वो अपने पैसों से जुआ कभी नहीं खेल सकते। वो लोग क्या करते हैं, किसी से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद फिर से जुआ खेलना शुरू करते हैं। और जो इंसान एक बार लोन लेना चालू कर दिया तो वो इंटरेस्ट भरते भरते उसको जिंदगी लग जाती है। तो वो इंसान क्या करता है, वो इंसान इस दलदल से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता जो इंसान लोन लेके गैम्बलिंग करता है। क्योंकि उसको EMI भरनी है, उसको अपना घर चलाना है, उसको अपना फैमिली को देखना है। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसके कारण लोग इस दलदल में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाते हैं और कभी इस दलदल से बाहर निकल नहीं पाते हैं। क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अपना कर्ज वापस कर दे। या तो उनके पास घर से भागने का ऑप्शन होता है या तो उस कर्ज को चुकाने का ऑप्शन होता है। तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता नज़र आता है कि मुझे तो गैम्बलिंग से ही पैसा निकालना है, मुझे तो जुआ खेल के ही पैसा निकालना है। सबको यही लगता है और फिर से लोग जुआ खेलने लग जाते हैं और फिर इस दलदल में घुसते चले जाते हैं। दोस्तों, आपको मैं एक कड़वा सच बताता हूँ कि जुआ खेलकर आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया है और अमीर बनने की कभी भी सपना नहीं देखना चाहिए इंसान को। जुआ खेलना आसान लगता है सबको, लेकिन जुआ खेलना आसान नहीं है। मेरा सजेशन रहेगा आप सभी से दोस्तों कि जुआ जब आप खेल रहे हैं या तो आपके पास भरपूर पैसा होना चाहिए या तो आप अपने पैसे से खेलें। कभी लोन लेने की कोशिश ना करें। अगर कभी मनोरंजन के लिए भी खेल रहे हैं तो लोन लेकर खेलने की कोशिश ना करें। जो इंसान लोन लेके खेलना चालू कर दिया वो इंसान कभी इस दलदल से बाहर निकल नहीं सकता है। ये हकीकत है दोस्तों, और इस हकीकत को जानिए, समझिए। ऐसा नहीं है कि इस दलदल से बाहर निकला नहीं जा सकता है। निकलने के कई सारे रास्ते हैं, कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि कैसे हम इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।